सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखें यहाँ पर Q1 के नंबर आ चुके हैं और Q1 के नंबर के बाद यहाँ पर काफ़ी स्टीलर परफॉर्मेंस यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने करके दिखाया है। और अभी हम देखें कि कितना यहाँ पर अपसाइड हमको देखने को मिलता है, कि क्या 10% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगा या 20% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दे चुका है और Q1 के नंबर्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंट है किसी जगह पर। क्या वो चीज़ मार्केट को तंग करेगी, इस बात को हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि कितना यहाँ पर ये परेशानी लेके आ सकता है और क्या हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 के नंबर्स में वो जरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक अनुमान लगा हुआ था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है 2023 जून का वो बहुत ही बेहतरीन आएगा, आपके क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर एक अच्छा खासा उछाल आएगा। लेकिन आपकी नेट सेल से नेट सेल नहीं, आपका जो टोटल इनकम है उसमें तो उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को अगर आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर वो प्रॉफिट घटा है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है जो कि आपको देखनी है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे ना, वो तो करेंगे ही, बट आपका जो ईपीएस आपका निकल के आया है वो नेगेटिव निकल के आया है। और जब आप ऐड करेंगे टोटल ईपीएस को तो वो कहीं ना कहीं उतना ही सिमिलर दिखाई देगा, सो दैट यहाँ पर पी रेशियो पर वो खासा असर नहीं आ पाएगा। जो कि हम बात करते थे कि अगर इसके अच्छे नंबर्स आ गए तो फिर डेफिनेटली ये 100 जाएगा। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी बात है? देखिए इस नंबर को अगर आप देखें तो 731.51 करोड़ का प्रॉफिट है 816.12 के आगे। तो ये मार्केट में पहला एक साइन है जो कि यहाँ पर तंग कर सकता है कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा झुकाव देखने को मिला है। अब वो प्रोविजनिंग में आप चले जाएं या किधर भी चले जाएं, लेकिन एक्चुअल में जो आपके सामने दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह और आप देखिए -10% का नेगेटिव ग्रोथ है। इवन आपका अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छा यहाँ पर जंप देकर दिखाया था 2022 से जून का, अगर आप देखें तो 178% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका ग्रोथ देखने को मिली थी। इस बार 50.82% की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए एक आध क्वार्टर ऐसा निकल जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या प्रॉब्लम है? फिलहाल ये है कि हम चल रहे हैं हायर साइड पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, फिलहाल हमें हायर वैल्यूएशन पर। तो वैल्यूएशन क्या वो कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये यहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात है और उसी पर ध्यान। तो प्रॉफिट की वजह से यहाँ पर ना एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। टोटल इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट एनपीए में एटलीस्ट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी असेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आपके पास एक नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ एक है, लेकिन बहुत सारे आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो। और स्टॉक के प्राइसेस तो भाई यहाँ पर कैलकुलेट अगर करने हैं तो आपको ईपीएस तो यहाँ पर देखना ही होगा। तो वो ईपीएस यहाँ पर -10.51% का नेगेटिव ग्रोथ है उस ईपीएस में। 1.23 का जो ईपीएस है उसके आगे आपका 1.10 का ही ईपीएस देखने को मिला है। सो दैट यहाँ पर आपका जो वैल्यूएशंस है, जो हम कह रहे थे कि पी रेशियो सडनली बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें एडजस्टेड हो जाएंगी, वो यहाँ पर ना उसके ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आपका पी रेशियो उतना कम नहीं हुआ है जितना कि हम सोच रहे थे। हम यहाँ पर देख रहे थे कि इंडस्ट्री भी इसे ऊपर वर्क कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक। तो अगर इसके Q1 के नंबर से बिल्कुल परफेक्टली अच्छे आ जाएंगे जो कि बाकी बैंक से लेकर आई हैं, तो फिर यहाँ पर अपना पी रेशियो ऑलरेडी एडजस्टेड होकर वो डाउन आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर वो ऐसा नहीं होता हुआ दिखा है, जहां पर है हम वहीं के वहीं हैं। और यहाँ पर पूरा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ईपीएस बनता है आपका 4.23 के आसपास का ईपीएस। तो ये 4.23 का ईपीएस जो है ना, इससे हम थोड़ा सा पी रेशियो का एक कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि इस वक्त पी रेशियो कितना है और पहले यानी कि फ्राइडे के दिन जब मार्केट बंद हुआ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पी रेशियो कितना था। तो अभी जब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन तो आपका पी रेशियो 22 के आसपास का था, 22 का पी रेशियो था। आपका इंडस्ट्री भी 20.79 है, ये 21 के आसपास पहुंच गया था आपका इंडस्ट्री। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट है, जैसे एचडीएफसी बैंक बाकी वगैरह। तो वो इंडस्ट्री भी थोड़ा सा डाउन आ गया, जिसकी वजह से हमें ये बिल्कुल पास दिखने लगा। खैर उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर 22 के पी रेशियो से अब घटकर 19.85 का पी हो चुका है। तो इतनी गिरावट आई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 16 या 17 के आसपास का पी रेशियो आ जाएगा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें एडजस्टेड हो जाएंगी। हमारी वैल्यूएशंस जो हम देख रहे हैं वो एटलीस्ट हमारी
ये कहने लगेंगी कि हम एक राइट वैल्यूएशन पर है, तो स्टॉक के प्राइसेस में फॉल नहीं आ सकता। तो ये हम एक मान के चल रहे थे। चलिए यहाँ पर 19.85 का जो पी रेशियो है वो आपका इंडस्ट्री पी के आगे अगर आप देखें तो एटलीस्ट आपको 0.80 का डिफरेंस तो देखने को मिल ही जाता है आपके इंडस्ट्री और पी रेशियो में। तो इस हिसाब से ना अगर मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करूं कि यहाँ पर आपको मोटा मोटा अगर तेजी देखने को मिलेगी, तो अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वापस वही 22 के पी पर चला जाता है तो फिर डेफिनेटली आपके पास 8 से 9 रुपए का यहाँ पर स्टॉक के प्राइसेस में उछाल देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आपका 93 रुपए पर शेयर आपका यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का होना चाहिए प्राइस, सो दैट ये समझ में आता है अगर इसके अंदर तेजी बनती है तो यहाँ तक की तेजी बन सकती है और भी बन सकती है। अगर 93 जाएगा तो डेफिनेटली वो 100 की ओर जाएगा, फिर भले ही 99 पर जाकर रोके लेकिन वो 100 के आसपास, वो 3 डिजिट के आसपास जाने की कोशिश जरूर करेगा अगर 90 रुपए पार करके चलने लगा ये स्टॉक। लेकिन अगर मैं देखूं तो क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्या स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। यहाँ पर एक रीजन है और यहाँ पर एक ही रीजन चाहिए था क्योंकि आपकी वैल्यूएशंस हायर साइड है मार्केट के अंदर। आप देखिए तो आपका यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अगर आप कंपेयर कर लीजिए फेडरल बैंक, जो कि दोनों की टक्कर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक की, तो अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक के पहले नंबर आए थे। फेडरल बैंक के जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 4% की नेगेटिव एक ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आपका 10% हो गया, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर ना स्टॉक के प्राइसेस में थोड़ा सा दबाव हमको देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा? लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसेट क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, दोनों ही एक्चुअल में दोनों ही बैंकों की एसेट क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और फेडरल बैंक में भी एक वक्त प्रेशर आया था, बिल्कुल आया था, ऑलमोस्ट 8 से 9% की गिरावट आई थी उस स्टॉक के अंदर। मुझे ये नहीं लगता कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आएगी इतनी ज़्यादा कि नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर आई और उसके अंदर रिकवरी हो गई। डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी ये आपको देखने को मिल जाए। अगर कोई गिरावट आती है तो आपको गिरावट का मौका भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी फिर मार्केट के ऊपर है कि मंडे के दिन क्या होता है, मार्केट इसको कैसे लिखता है। लेकिन है एक नेगेटिव पॉइंट, ये प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना है, ये है। और यहाँ पर आपका जो इंडस्ट्री पी है उसके बराबर ही आपका पी रेशियो है। इवन फेडरल बैंक इससे कई टाइम सस्ता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कंपैरिजन, फेडरल बैंक के टाइम सस्ता है। तो कहीं ना कहीं अब उधर की तरफ एक झुकाव इन्वेस्टर्स का होते हुए भी दिख सकता है, तो ये देख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में भले ही अभी उछाल और गिरावट यहाँ पर ना ज़्यादा रहे, उथल पुथल थोड़ी सी। तो अभी यहाँ पर ना आपका चार्ट क्या कह रहा है, लेवल्स क्या कह रहे हैं? 80 रुपीज़ का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 रुपीज़ का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन के लिए एक रेंज बनाइए 78 तक की। मुझे लगता है कि 78, 77 तक, 78 एटलीस्ट आपका 78 रुपीज़, 80 रुपये को अगर ये तोड़ता है 78 रुपये तक कहीं ना कहीं ये सुधार कर वापस घूम सकता है ये स्टॉक। ज़्यादा गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को लगती है कि यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट आएगी। अब ये कल पता चलेगा, अगर कुछ ज़्यादा गिरावट आई और ये स्टॉक चला गया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी 78, 77 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तब तो फिर एक डाउन साइड यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। पॉसिबल है कि ये 75, और अगर 75 को भी तोड़ता है तो ये 70 तक की, 73, 70 तक की यहाँ पर ना एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर एक लेवल बिल्कुल क्रॉस नहीं हुआ, जो कि मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूँ, 84.55। ये लेवल आपको मैं बहुत टाइम पहले बता दिया था। इसके ऊपर एक बार निकले उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये यहाँ पर होता हुआ दिखा है। 86 के लेवल लगाए लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल डाउन हुई, तो यहाँ पर 84.55 के ऊपर ये बिल्कुल भी यहाँ पर रह नहीं पा रहा है। एक वक्त लगा कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन उसी दिन सडनली वो ब्रेकआउट फेल भी हो गया। सो दैट यहाँ पर एक यहाँ पर ना लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर की सेलिंग है। कल के दिन अगर ये 84.55 क्रॉस नहीं कर पाया और 86 के ऊपर सेटल नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। क्या यहाँ से गिरेगा? तो वो आपके सामने लेवल है 80, 78, ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट यहाँ तक हो सकता है, तो आपके सामने ये। उस हिसाब से अगर कोई नया बायर है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं इन लेवल के हिसाब से। बाकी आप अपनी भी थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है, मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर दिखेगा, लेकिन अगर नहीं दिखता है और 86 के ऊपर हम क्लोजिंग दे जाते हैं तो फिर 90 के आसपास ये जा सकता है। और 90 के आसपास तो 93 तो फिर वो निकल ही रहा है, 93। और अगर ये 93 तो फिर यहाँ पर ना 100 रुपीज़ जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखता है। लेकिन वो पी रेशियो बहुत महंगा हो जाएगा,
क्या मार्केट इसको अभी इस वक्त देगा जब ऐसे नंबर्स हमारे सामने है? नंबर्स बढ़िया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा दबाव है, तो वो उस वक्त क्या मार्केट देगा ये आपको देखना है, ये आपको अब नोट करना होगा मार्केट इसके ऊपर बिहेवियर क्या रखता है। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।